हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि बीजेपी ने फिर से यूपी में अपनी वापसी कर ली है और योगी आदित्यनाथ महाराज जी फिर से सीएम के पद पे कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो पेंडिंग वैकेंसीज़ है, जिसका नर्सिंग स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यूपी में जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है तो जो पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। और सबसे पहला टॉपिक है यूपीसीएचओ की वेटिंग लिस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल ना मिलने की वजह से वेटिंग लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और जल्द ही शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होने वाला है, आई थिंक 15 से 20 के बीच में। फिर उसके बाद जो होगा वेटिंग लिस्ट 100% श्योर है कि यूपी में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जा रहे हैं 22 तारीख को यूपीएनएचएम ऑफिस धरना देने के लिए। तो आप भी उनके साथ में सपोर्ट करें। मेरे कमेंट सेक्शन में लगभग 100 बच्चों ने कमेंट किया है, वो अपने नाम और जगह के साथ, कि वो 22 तारीख को जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। जैसा कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि 22 तारीख के पहले ही वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर नहीं होती है तो सभी के सभी यूपीएनएचएम ऑफिस 22 तारीख को हर हाल में पहुँचें। और दूसरी बात यह है कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जो ज्वाइनिंग है, तो अप्रैल तक, जहाँ तक संभावना मैं कह सकती हूँ कि 80% चांसेस है कि अप्रैल तक पूरी की पूरी ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि अभी है 10 तारीख और इसके बाद होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बाद ज्वाइनिंग की प्रोसेस तो यूपी पीएससी में हो रही है। मीन्स की इंटरनल जो भी प्रोसेस है वो चल रहा है। थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि जो भी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी, उनकी भी ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो गया था। लेकिन जैसा कि हम उम्मीद जता सकते हैं कि अभी मतलब सेंटर प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो अभी वो भी आने वाला है कैंडिडेट के लिए केजीएमओ को छोड़ के। तो जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है अभी मार्च तक तो ये प्रोसेस होता ही रहेगा। और मार्च तक का टाइम दिया गया है ऐसे कैंडिडेट के लिए जिनके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए हैं। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल तक पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी। लास्ट अप्रैल तक, 15 अप्रैल के बाद तक सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो सकती हैं यूपीएससी स्टाफ नर्स की। तो जो लोग भी वेट कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि जो गवर्नमेंट थी पहले से यूपी में, वही गवर्नमेंट आई है। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट थे, वो बोल रहे थे कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या ये वैकेंसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो पहली बात, लोक सेवा आयोग का किसी भी गवर्नमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है, ऐसे संभावना होती कि भर्ती को कैंसिल कर देती। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो बाद में जो गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, पहले वाली जो भर्ती प्रक्रिया हुई रहती है तो किसी अड़चन की वजह से कभी कभी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर सकती है, कोई धांधली का क्लेम करके। तो अभी तो ये श्योर हो गया कि यूपी में वही गवर्नमेंट आई है, तो यूपीपीएससी का जो भी भर्ती प्रोसेस है उसमें कोई भी चेंजिंग, कोई भी अड़चन, कोई भी व्यवधान नहीं आने वाली है। तो वो स्टूडेंट अभी खुश हो जाए कि उनकी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द होने वाली है और अप्रैल के लास्ट तक पूरी की पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी। और साथ में मैं बात करूँ यूपीएनएचएम 2400 का जो रिज़ल्ट है, तो आई थिंक यूपीएनएचएम 2400 का जो रिज़ल्ट है वो बन के तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बाद ही निकलना था। तो अभी हो चुके हैं यूपी में चुनाव ख़त्म। तो जो भी 2400 का रिज़ल्ट वेट कर रहा है वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। अगर उनके अच्छे खासे मेरिट है, मतलब 60 के आसपास में जिनके भी नंबर है, तो वो श्योर हो जाए कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी नहीं है आपके पास बनवा सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट आने ही वाला। और एक बात मैं और कहूँ कि जो 1400 और 2700 पोस्ट का जो रिज़ल्ट पेंडिंग था, तो उसके लिए अभी कोई चांस नहीं है रिज़ल्ट आने का। लेकिन अगर धरने पे बैठते हैं स्टूडेंट, मतलब 22 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होने वाला है, अगर स्टूडेंट एकजुट होके उस रिज़ल्ट को निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो पेंडिंग है और बिना किसी रीज़न के उसको पेंडिंग रखा गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। जब तक स्टूडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो हम उसको उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 2700 और 1400 की जो वैकेंसी है उसका रिज़ल्ट आएगा। तो आप सभी लोग एकजुट होकर 22 तारीख को धरने पे जाएं यूपीएनएचएम ऑफिस। और एक आशीष धाकड़ भाई हैं, उन्होंने बोला है कि जिनके पास भी अगर पैसे नहीं हैं लखनऊ पहुंचने के लिए तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उसके लिए भी हेल्प कर रहे हैं।
तो प्लीज़ अगर आपको इतनी हेल्प मिल रही है तो एक यूनिटी बनाए अपने हक के लिए। अभी तो यूपी में सेम गवर्नमेंट आ गई है तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सभी लोग यूपीएनएचएम ऑफिस पहुँचे। आज की मेरी अपडेट यही तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।